ये लो जी ताकतवर एकदम रामबाण रेसिपी है। छोटे बच्चे से लेके यानी कि 5 साल से लेके और 100 साल तक के लोगों को आप इसे खिला सकते हैं। और किसी के भी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ये वाले लड्डू ज़रूर बना के खिलाएं। और घर में जच्चा बच्चा है यानी कि किसी का बच्चा हुआ है, तो अगर सास अपनी बहू को ये लड्डू बनाकर खिलाएगी तो गारंटी से बहू बुढ़ापे में सास की सेवा करेगी। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू। तो उसके लिए हमने 300 ग्राम गोंद लिया, अच्छे से देख के साफ कर लिया। और 300 ग्राम ये नारियल लिया, गोला कद्दूकस कर लिया। बाकी काजू बादाम किशमिश ले लिए हमने, सभी 300 ग्राम के लगभग ले लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये लिया है 1.5 किलो गेहूं का आटा, जो कि घर पे पिसाया हुआ है वो आटा है। और इसे भून लिया हमने, एकदम भूरा ब्राउन कलर हो जाए जब तक भूनना है। उसके बाद हमने 2 किलो लिया है शुद्ध देसी गाय का घी। तो ये घी को हमने गरम कर लिया। अब हम कढ़ाई में छान लिया हमने कि कुछ निकले ना। अगर घी थोड़ा पुराना हो जाता है तो लगता है कि कुछ रह गया हो। तो यहाँ पे हमने जो काजू लिए थे वो घी में फ्राई कर लिए हैं। और काजू को ज़्यादा काला नहीं करना, ज़्यादा डार्क करेंगे तो महक आने लगेगी। तो लाइट कलर में ही रखें, 1 मिनट में फ्राई हो जाते हैं काजू। और बादाम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, यानी कि 2 मिनट में ये भी फ्राई हो जाते हैं। इसकी चटक की आवाज़ आती है, वैसे ही तुरंत निकाल लें। काजू बादाम फ्राई करके निकाल लिए। किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे, गरम गरम काजू बादाम के बीच में ही इनको दबा देंगे, ये सीख जाएगी। अब बाकी की चीज़ें हमें सेकनी है, यानी कि जो घी है इसमें जो हमने नारियल लिया था इसको भून लेंगे। ये भी मुश्किल से 2 मिनट में आपको भून लेना है और फटाफट भुन जाता है। ये देखिए भुन के तैयार भी हो गया। और अब इसे हम आटे में मिक्स कर देंगे, जो हमने आटा भून के रखा था। तो सारा घी के समेत ही हमें निकाल लेना है और इसको ऐसे फैला देना है। तो यहाँ तक का काम हो चुका। अब बाकी है ये मखाने। तो अब मखाने हम घी में फ्राई करेंगे। उसी सेम कढ़ाई में हमने और घी ले लिया था और ये 300 ग्राम मखाने हमने भून लिए। ये मखाने आप ऐसे भी फ्राई करके और रख सकते हैं। आप टेबल पे या बेड के सराहने पे रख दें, जो कि बच्चे उठते बैठते खा लें, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये मखाने अच्छे से फ्राई कर लेने हैं और फिर इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम गर्मा गर्म है मखाने, हम इनको फोड़ लेते हैं। इसे फोड़ने के लिए आप किसी गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोमदस्ते का, लेकिन हम लोटे से इसको ऐसे दबा दबा के फोड़ रहे हैं। आधे फूटेंगे आधे बचेंगे, तो थोड़ा मुंह में दांतों के नीचे आएंगे, अच्छा लगेगा। तो ये काम भी हो चुका। अब बचा है हमारा गोंद, मेन काम बचा है अभी। तो गोंद के लिए हमें और घी लिया और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा गोंद डालना है। अगर 300 ग्राम गोंद आप एक बार में डाल देंगे तो नहीं सीखेगा अच्छे से। गोंद को भूनने का एक सबसे अच्छा तरीका, घी ज़्यादा हो और गोंद कम हो, तभी अच्छे से फूलेगा ये। तो इसके गोंद के हमने फूले बना लिए हैं, फुला फुला कर देखिए कितना सुंदर फूला है। अगर गोंद कच्चा रह गया ना तो आपके सारे लड्डू बेकार हैं। इसलिए गोंद को फुलाने में और इसको सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और ऐसे काम आप थोड़ा टाइम निकाल के तसल्ली से मतलब लड्डू वड्डू बनाने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। तो ये गोंद भी हमने देखो, ये बूंदी जैसे लग रहे हैं, रंग बिरंगे, पहले शादियों में बनती थी ऐसी बूंदी। तो ये हमने सारा गोंद फुला लिया है। और ये देखो हमने जो मखाने नारियल और आटा मिक्स करा था उसे एक बार थोड़ा मिक्स कर देते हैं, घी जम गया है। अब गर्मा गर्म ये गोंद भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये वाले लड्डू जो है ना, हम बना रहे साबुत चीज़ों के। जो हमने काजू बादाम रखे थे फ्राई करके, ये भी रख दिए। और यहाँ पे हमने ली है देसी खांड। देसी खांड हमने यहाँ पे ली है 2.5 किलो। इसे छान के और इसमें मिक्स कर दी। मीठा आप एक बार चख सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा घी बचा था कढ़ाई में, ये भी हमने इसमें डाल दिया जो गोंद फ्राई करा था। इन लड्डुओं में जितना घी डालो उतना ही कम है, मतलब घी डालते ही रहना है। तो इसमें 2 किलो पूरा घी लग चुका है, अच्छे से मिक्स कर दिया।
हम इसके लड्डू नहीं बांधेंगे, हम वैसे ही खुला रखेंगे। जैसे मन करा उतना चम्मच कटोरी में निकाला और खा लिया। ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ जैसा बन गया है। ये देखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा खाने में सुंदर है, क्या टेस्टी है मतलब। तो आप घर में 5 साल से छोटे बच्चे को गोंद नहीं खिलाना चाहिए, और बड़े 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप इसे खिला सकते हैं। और बूढ़े लोगों को खिलाना हो तो इसे पीस लें मिक्सी में और फिर दे सकते हैं, तो वो भी चाव से खा लेंगे। और जच्चा के लिए तो बहुत ही गुणकारी है ये, उसे भी दें। बच्चों वाली जो माताएं बहनें होती हैं जिनके छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी खिलाएं, और 1 गिलास दूध दें साथ में, बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।